हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये हैंगिंग प्लांट बनाया हुआ है। इसमें मैंने लीव्स और छोटे छोटे रोज़ बनाए हुए हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है। फेस्टिवल सीज़न में आप इसे किसी को बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मैंने एक स्लीप नोट बना लिया है इस तरह से। अब मुझे 6 चेन लेनी है। ये मैंने 6 चेन ले ली है। अब फर्स्ट वाले नोट में मुझे स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से मैंने एक स्लिप स्टिच लगा दिया। ये होल बन गया है। अब 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके मुझे इसी होल में 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मैंने एक बार बना लिया। ये एक के साथ एक 2 बन गए हैं। 3 इस तरह से मुझे पूरे 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मैं फर्स्ट वाली जो चेन है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा दूंगी इस तरह से। अब मुझे 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके मुझे फर्स्ट वाले नोट में ही एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मेरी ये 2 डबल क्रोशिया हो गई है। इसी तरह हर नोट में मुझे 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से मुझे सारी रो में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट में इसी तरह से ये देखिए, मैंने सब नोट में 2-2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं फर्स्ट वाला जो है इसमें स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से ये मेरे 24 स्टिच बन गए हैं। पहले 12 थे, अब 24 हो गए हैं। फिर से 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले में एक और स्लिप स्टिच, एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पे। अब सेकंड जो है इससे आगे वाले, उसमें मुझे 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से एक छोड़ के एक में मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक में सिंगल। अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो नेक्स्ट वाली में मैं एक ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मैंने एक डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इससे नेक्स्ट वाले में फिर से 2, इसी तरह से 2-1 की रेशो से मैं बनाऊंगी। एक बार एक बनाऊंगी और नेक्स्ट में मैं 2 बार। इसी तरह से मैं पूरी रो बनाऊंगी। देखिए, यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1, फिर 2, फिर से आगे 1 बनाऊंगी, फिर 2। इसी तरह पूरी रो कंप्लीट करूँगी। ये मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मैं इसे भी स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरह से ये मेरे अब 36 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मुझे फिर से 3 चेन लेनी है। अब मुझे ये जो 36 मेरे डबल ये है क्रोशिया है, इससे मैंने अब कोई भी बढ़ाना नहीं है। हर एक नोट में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। सिर्फ मुझे एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है हर नोट में। किसी में भी मुझे कम ज़्यादा नहीं करना है। देख सकते हैं आप, मैंने हर एक नोट में एक एक डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी इसी तरह से। आप देख सकते हैं मैंने पूरे नोट में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाया है। ये मेरी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं फर्स्ट वाले में पहले की तरह स्लिप स्टिच लगा दूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ने लगा है। इस तरह से ये पॉट बन रहा है। नेक्स्ट में भी मुझे उसी तरह से ही करना है। इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। जो 36 डबल क्रोशिया थे उन्हीं के ऊपर ही उतने ही 36 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं मुझे। कोई भी एक्स्ट्रा मुझे डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। पूरी रो में पहले की तरह मुझे इसे बनाते हुए जाना है। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। देख सकते हैं आप, इसी के ऊपर एक एक करके मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ 5 रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं लास्ट में स्लिप स्टिच लगा दूंगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ 5 रो लगा के ये मैंने इस तरह से बन चुका है।
यहाँ से मैंने ये जो 3 रो बनाई थी उसके बाद 1 2 3 4 और 5, ये जो मेरी 5 रो है इसमें मैंने कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया है, सिर्फ 36 के ही ये रखे हुए हैं। इन पांचों में 36 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से पॉट की तरह बन गया है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे यहाँ से चेन्स बनानी है 5, इसी तरह से मैं चेन बनाती जाऊंगी। ये मैंने टोटल 80 चेन बना ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरी 80 चेन बनाई हुई है। अब मेरे यहाँ पे टोटल इसके 36 स्टिचेस हैं, तो इसका 3 का डिवाइड करके हमारा 12 आता है। तो यहाँ से हमने 12 काउंट करनी है, जहाँ से मैंने ये चेन बनाना शुरू की है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर मेरे 12 आ रहे हैं। तो यहाँ से मुझे इसे यहाँ पे एक नोट में स्लिप स्टिच लगाना है, स्लिप स्टिच लगाना है यहाँ पे। इसको टाई कर दूंगी इस तरह से। मैं स्लिप स्टिच लगा के इसे मैंने ये टाई कर लिया है। ये 12 का लिया हुआ मैंने 12 के हिसाब से यहाँ से 12 फंदे लिए हुए हैं और स्लिप स्टिच लगा के यहाँ से मैं धागा कट कर दूंगी। ये मैंने 12 चेन के गैप पर ये मैंने ये चेन बनाई हुई है। इस तरफ मेरे अभी 24 स्टिचेस हैं। अब मैं एक और नोट बनाऊंगी यहाँ से। ये मैंने एक नोट बना ली है। अब यहाँ से जहाँ से मैंने यहाँ पे ये बनाए थे यहाँ से फिर से मैं 12 ये लूँगी स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये मेरे 12 हैं और इस तरफ भी मेरे 12 बच रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 12 काउंट किए वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लगा दूँगी। इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ से मुझे 30 फंदे लेने हैं। इस तरह से मुझे 30 चेन बनाते हुए जाना है। ये मैंने 30 चेन ले ली है और इस तरह से मैं धागा इसको स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको सिक्योर कर लिया है। अब मुझे यहाँ से ये जो मेरे ये है ये वाले भी लेने हैं। इन तीनों को मैं इकट्ठे लूँगी और इसको इस तरह से मैं इन तीनों को इकट्ठा लेने के बाद यहाँ पे मेरी लास्ट चेन जो है 30 वाली चेन जो है वो यहाँ पे आ रही है। ये इससे छोटी है मैंने बनाई हुई, तो यहाँ पे मैंने इसे एक गांठ लगा दूंगी। पहले जहाँ पे ये है उसी पर मुझे गांठ लगानी है। यहाँ पे मैं गांठ लगा दूंगी। ये मैंने गांठ लगा दी। अब मुझे इसे अच्छे से यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से घुमा लेना है ताकि ये अच्छे से बन जाए। अब मुझे लास्ट में यहाँ पे एक और गांठ लगा देनी है इसके सिक्योर करने के लिए। एक नोट लगा दी। इसीलिए मैंने ये यहाँ पे मैंने 80 बनाए थे, इससे आधे नहीं बनाए मैंने 40, मैंने 30 बनाए ताकि ये लूप बच जाए, ताकि मैं यहाँ पे इसको टाई करने के लिए हैंग करने के लिए ये मैंने लूप बना लिया है। एक और मैं यहीं से नोट लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से ये हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये मेरा बन गया है। हम एक और स्लिप नोट बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 5 चेन लेंगे। ये मैंने 5 चेन ले ली है और फर्स्ट वाले नोट में मैं स्लिप स्टिच लगा दूंगी इस तरह। अब 3 चेन लेके मैं 12 डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पर। ये मेरे 2 बन गए। इसी तरह से मुझे 12 बार बनाने हैं। ये 3, ये 4, इसी तरह 12 बनाने हैं। ये मेरे 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। स्लिप स्टिच लगा दूंगी। फिर से 3 चेन लेंगे और हर नोट में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सभी नोट जो डबल क्रोशिया हैं उसमें मुझे 2-2 बार, 1 बार बनाए। इसी तरह पहले की तरह ही इसे भी बनाना है। 2 बार बनाए, नेक्स्ट फिर से 2। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है।
आप देख सकते हैं मैंने सब नोट में 2-2 बनाए हुए हैं। ये मेरे 24 स्टिच बन गए हैं। फिर से स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से ये 24 बन गए। फिर से चेन बनानी है मुझे और अब फिर से एक यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक डबल क्रोशिया बनाए, इससे नेक्स्ट वाले में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मेरा सेकंड बना। अब थर्ड वाले में फिर से एक और उससे जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं 2 बार बनाऊंगी। इसी तरह 2-1 की रेशियो से पहले की तरह बनाती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ 2-1-2 इसी तरह बनाना है। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के मैं इस तरह से इसे कट कर दूंगी। ये मेरा इस तरह से तैयार हुआ है। इसे मैं हैंगिंग बास्केट में इस तरह से एडजस्ट कर लूंगी। अब मुझे हैंगिंग बास्केट के लिए लीफ चाहिए, तो मैं इसके लिए 5 चेन बनाऊंगी। ये 2, 3, 4 और ये 5, ये मेरी 5 चेन बन गई है। अब मुझे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वाली में एक छोड़ के यहाँ 4th वाली में देखिए इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, लेकिन डबल क्रोशिया को मैं स्किप यहाँ पे इसके सिर्फ 2 नोट ही निकालूंगी और ये 2 बना दूंगी इस तरह से। अब नेक्स्ट फिर से इसी लूप में मुझे एक बार फिर से करना है। अब भी मुझे ये शुरू के 2 हैं इनका ही एक बनाना है। इस तरह से अब 3 हो गए। फिर से लूँगी, फिर से इसी नोट में करूँगी। फिर से जो शुरू के 2 हैं लूप उनका ही एक बनाना है। इस तरह से 4 हो गए और ये इस तरह से लास्ट इसका 2 का एक बनाना है। इस तरह से मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 बन गए हैं। तो 5 का मैं एक इकट्ठा बना लूँगी और ये इस तरफ से मेरी ये लीफ बन गई है। अब मुझे 1, 2, 3 चेन लेनी है और यह जहाँ पर मैंने ये शुरू से बनाया हुआ था, जिस होल से बना रही थी, वहाँ पर इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। सॉरी, इस तरह से मुझे इसे स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से ये मेरी एक लीफ बन गई है। अब मुझे 9 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने 9 चेन ले ली है। और फिर से मुझे शुरू के जो 4 चेन है 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 चेन पे 4th चेन में मुझे फिर से उसी तरह से 5 लूप का पत्ता बनाना है। इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया लिए, उसके शुरू के 2 फंदों का मैं एक बनाया। फिर से उसी होल में लूँगी, जो होल है उसी में ही मैं दोबारा लूँगी। इसमें फिर से इसी तरह से 2 का एक बनाऊँगी। 3 बन गए। फिर से उसी लूप में मैं 4 बार बनाती जाऊँगी। ये मेरे 4 बन गए और लास्ट में मैं इस तरह से मेरी ये 5 बन गए। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बन गए। 5 का मैं एक बना लूँगी और इस तरह से 1, 2, 3 चेन लूँगी एक एक्स्ट्रा और यहाँ पे जो मैंने लूप के शुरू में उसी में ही अटैच कर दूँगी। यहाँ से स्लिप स्टिच ही लेना है मुझे, डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। इस तरह से ये मेरा दूसरा लीफ बन गया है। ये देखिए, ये इस तरह से मेरे ये 2 लीफ बन गए। इसी तरह से मुझे और लीफ बनाने हैं। फिर से ये 9 या 10 7, इस बार मैं 7 लूँगी। आपको इस चेन को कम ज़्यादा करना है ताकि ये आगे पीछे के बैलेंस में आए। इस बार मैंने सिर्फ 7 ली है। फिर से उसी तरह से 2 या मैं 3 बना दिए। सिर्फ शुरू के 2 को मैंने 2 का एक करना है। 4 और ये 5, इसे 5 बन गए। 5 का मैं एक बना लूँगी। इस तरह से ये एक बन गया। 3 चेन लूँगी, 1, 2, 3 चेन लूँगी और फिर से ये जो फर्स्ट उसी लूप में बैक में स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरह से ये मेरे बनते जाएंगे। इसी तरह से मुझे ये चेन कंटिन्यू करनी है। मुझे यहाँ पे 9 या 10 लीफ बनानी है।
1 2 3 बन गई। इसे 8 9 10 बनाते जाना है। ये मेरी इस तरह से 10 लीफ वाली रो बन गई है। अब मुझे 4 या 5 चेन बनानी है। 3 4 5, ये मैंने 5 चेन बना दी है। अब मुझे यहाँ से धागा कट करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा लंबा धागा कट करूँगी इस तरह से, और ये मेरा एक इस तरह से लीफ वाली चेन बन गई है। देखिए इस तरह से ये लीफ बन गई है। ये देखिए मैंने 4-5 इधर ये लीव्स बना दी हैं, लटकन बना दी हैं लीव्स की। अब मुझे रोज़ बनाना है। रोज़ बनाने के लिए एक पहले स्लीव क्लॉथ बना दिया। अब मुझे इस तरह से 14 या 15 बार चेन लेनी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मैंने 15 बार चेन ले ली है इस तरह से। अब मुझे 1 2 3 4 जो चेन स्किप करनी है, और 4th वाली चेन में मुझे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन मैंने स्किप कर दी है। 4th वाली में फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मेरा डबल क्रोशिया बन गया एक। इसी तरह से मैं पूरी सभी चेनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हो जाऊंगी। इसी तरह से मुझे कोई चेन स्किप नहीं करनी है। पूरी एक एक चेन में मुझे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट वाले में इस तरह से मुझे 12 चेन बनानी है, 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे 12 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से देखिए एक एक चेन में मैं पूरे कंप्लीट करती जाऊंगी। इस तरह से मैंने चेन में ये 12 डबल क्रोशिया बना दी है। अब मुझे यहाँ से धागा कट करना है। ये मैंने धागा कट कर लिया है। देखिए ये इस तरह से बन गया है। अब मुझे यहाँ से इसे धीरे धीरे रोल करना है। इस तरह से ये मैंने रोल कर लिया है, और इसे सुई से मुझे स्टिच कर देना है इस तरह से। ये मेरा गुलाब बन गया है। इसी तरह से मुझे 30 गुलाब बनाने हैं। मैंने इस तरह से सुई में धागा पिरो लिया है। अब जो मैंने ये फ्लावर के लिए बनाए हुए, इन्हें मैं धीरे धीरे से इस तरह से रोल करूंगी। ये मैंने रोल कर लिए हैं। ये फ्लावर के आकार के बन गए हैं इस तरह से। अब मैं यहाँ पीछे से इसे सिल दूंगी ताकि ये खुले ना। इस तरह से मैं इसे अच्छे से सिल दूंगी। ये इस तरह से मेरे फ्लावर बन गए हैं, देख सकते हैं आप। जो फ्लावर बनाया है उसे मैं यहाँ पर इन दोनों लिप्स के बीच में यहाँ पर सिल दूंगी। इसी सुई से मैं इसे अटैच कर दूंगी, और बीच बीच में मैं सभी फ्लावर धीरे धीरे लगाती जाऊंगी। इस तरह से मैं इसको सिल दूंगी और पीछे से अच्छे से अटैच कर दूंगी। और एक यहाँ पे नोट लगा दूंगी। नोट लगाने से ये निकलेगा नहीं। इस तरह से ये मेरा एक फुल अटैच हो गया है। इसी तरह से मुझे पूरी रो में 5 या 6 बीच बीच में अटैच करने हैं। ये देखिए ये मेरी एक गुलाब की रो तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से ये तैयार हुई है। इसी तरह से मुझे 5 या 6 जितने भी आप बनाना चाहें उतनी रो बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से ये लटकन आएगी। ये मेरे हैंगिंग प्लांट विद रोज तैयार हो गया है। ये देखिए इसमें मैंने बीच बीच में ये रोज लगाए हुए हैं छोटे छोटे से। ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब मैंने ये जो इस तरह से बनाया हुआ है, अब मैं एक लटकन को इसमें पिरो लूँगी, सुई में पिरो लूँगी, और उसके बीच में कहीं भी इसको इस तरह से
इस तरह से लटका लूँगी। देखिए थोड़ा से ये बाहर की तरफ रह जाए और यहाँ पे एक गांठ लगा लूँगी ताकि ये निकले ना। इस तरह से मैंने गांठ लगा ली है। इस तरह से इसको मैं सिक्योर कर लूँगी अच्छे से बैक साइड में। इस तरह से मैंने ये टाइट कर ली है। देखिए एक लटकन मेरी इस तरह से आ गई है। इसी तरह से मुझे बाकी लटकन भी यहीं पे टाइट करनी है। मैंने इस तरह से ये सारी लटकन पिरो ली है। देखिए इसमें बैक साइड में ये इस तरह से है और इस तरफ से मैंने ऐसे पिरो ली है। इसके धागे कट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये इस तरह से लटकन आ गई है। अब मैंने ये जो हैंगिंग बास्केट बनाई हुई है इसके बीच में मैं इस तरह से कॉटन भर लूँगी। मैं इस तरह से अच्छे से कॉटन भर लूँगी ताकि इसकी अच्छी सी शेप आ जाए। इसमें मैंने इस तरह से सारी कॉटन भर ली है। ये देखिए मैंने कॉटन अच्छे से भर ली है। अब ये जो मैं इसकी कैप है इसको इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी। इस तरह से मैंने एक सुई में धागा पिरो लिया है। अब यहाँ पे इसको मैं बीच बीच में से स्टिच कर दूंगी ताकि ये हिले ना। इस तरह से मैं इसे साइड में से टक कर दूंगी। इस तरह से मुझे बीच बीच में से इसे सिल देना है। ये देखिए मैं इस तरह से सिल रही हूँ। इस तरह से इसको अच्छे से साइड में से टक कर देना है। ये देख रही है ये सिल रहा है। इस तरह से मैं पूरा यहाँ से सिल दूंगी। ये मेरा इस तरह से हैंगिंग बास्केट तैयार हो गया है।